81 केजी श्रावणी की कहानी आपको पता ही है। अपने सेकंड अटेम्प्ट पर आ रही हैं। अलग अलग प्रतियोगिताओं में भारत के लिए चुनौती पेश कर चुकी हैं श्रावणी दास। लंबी गहरी सांस और उस जिंक्स को तोड़ा। हमारे दर्शक जो थोड़ी देर से हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको बता दें कि एल नीलम देवी के नाम इसी प्रतियोगिता में स्नैच का नेशनल रिकॉर्ड मीराबाई चानू के साथ ज्वाइंट है। 86 केजी उन्होंने लिफ्ट किया है, इस बार 81 केजी। क्या बात है, चैंपियन यही होता है। जब जरूरत होती है तब डटकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। दबाव जरूर था, लेकिन उस दबाव में निखर कर सामने आई हैं एल नीलम देवी। और सिर्फ ये 88 केजी आपको नजर नहीं आ रहे हैं, ये नेशनल रिकॉर्ड भी बनने वाला है। क्या बात है, एक नया नेशनल रिकॉर्ड बन चुका है 38वें राष्ट्रीय खेलों में। गौरव का पल उनके लिए और भारत के लिए। Decided not to go with any higher than what Sneha Soren just accomplished. 104 is what she will be aiming for. This is El Neelam Devi of Manipur. 98, 101. And now for a third and final attempt. 104 kilos. चलिए, एल नीलम देवी का सफर समाप्त हो गया है। पोडियम फिनिश उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। इतनी दास चल रही हैं 183 के ग्रैंड टोटल के साथ, और श्रावणी ही आ रही हैं अपना सेकंड अटेम्प्ट लेने के लिए। बारबेल पर सेट हो रहा है 106 केजी, यानी अगर ये उठाती हैं तो 187 पर जाएंगी। लेकिन कंपटीशन कहां से आने वाला है? कंपटीशन आएगा एस बिंदिया रानी देवी से और स्नेहा सोरेन से। लेकिन एक चीज तय हो जाएगी निकलस, अगर श्रावणी दास 106 केजी लिफ्ट करती हैं तो कम से कम ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर कर लेंगी अपना। You're right, and it'll be a daunting task for Sneha Soren then to achieve that. But here is Shravani Das, 106, 50% over. Look at that, look at that. What a jerk by Shravani Das, getting the applause from the audience as well. क्लीन एंड जर्क के नेशनल रिकॉर्ड को आज टेस्ट नहीं करेंगी। 116 केजी का वो नेशनल रिकॉर्ड है जो उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में बनाया था 2022 बर्मिंघम में, उसकी तरफ नहीं जा रही हैं। Everyone's eyes set on her, and what a champion, I must say, what a champion she is. On 112 she couldn't do it, 113 with that good lift. This is an absolute honor that we have witnessed this. 201 केजी के ग्रैंड टोटल के साथ उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। सिल्वर मेडल गया है पश्चिम बंगाल की श्रावणी दास के नाम, और ब्रॉन्ज गया है मणिपुर की ही एल नीलम देवी के पास। The winner of the bronze medal representing state Manipur. Please put your hands together for El Neelam Devi. गली गली प्रमोद में देवभूमि की धरा अखंड ये, हाँ पर्वतों की गोद में गली गली प्रमोद में देवभूमि की धरा अखंड ये। किसी को गर्व है मान हमको भारत विराट पर, जीत की हो कामना खेल की हो भावना, जीत का तिलक है हर ललाट पर। Thank you, sir. The winner of the gold medal
medal at the 38th National Games, Uttarakhand 2025, representing state Manipur. Please put your hands together for S. Bindarani Devi. I would like to request Mr. Brij Bhushan Gerola ji to present the medal to the athlete. भारत विराट पर जीत की हो कामना, खेल की हो भावना, जीत का तिलक है हर ललाट पर, खेल है खिताब है, मेल है खिताब है। I would like to request Mr. K. Surya Narayana ji to present the souvenir to the athlete. विजय गाथा लिख दे आसमान में, Thank you, sir. कोई भी गर्व हो संकल्प से शिखर तक, विजय गाथा लिख दे आसमान में। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बालोयालम अरुणाचल की 81 केजी उन्होंने 81 केजी का प्रयास 79 बड़ी आसानी से उन्होंने उठाया, और जिस तरीके से उन्होंने उठाया ऐसा लगा कि अभी और भी ज़्यादा वो उठा सकती हैं। 81 केजीज बालोयालम अरुणाचल की। सांसों पर नियंत्रण, दिल की गति को परखते हुए बहुत ही शानदार तकनीक है ये बालोयालम की। 81 का भी उन्होंने टारगेट आसानी से अचीव कर लिया। 79 का उनका पहला अटेम्प्ट नाकाम रहा, फिर कामयाबी मिली 79 में, और अब 83 किलोग्राम का उन्होंने स्नैच में अपना टारगेट रखा है। ये उनका आखिरी प्रयास है स्नैच में। बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई है, बहुत अच्छी तकनीक, लड़खड़ा ही नहीं स्नेहा। 83 केजी के साथ गुड लिफ्ट करार दिया गया हुआ। बिल्कुल पीठ थपथपाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए, यही मौका है भीड़ से आगे बढ़ने का। इस समय नंबर 2 पर हैं, लेकिन अगर 84 का ये लक्ष्य हासिल हो जाता है तो आगे चली जाएंगी हरियाणा की स्नेहा से, जो इस समय 83 पर कामयाबी के साथ 1 नंबर पर बैठी है स्नैच के बाद, अप्रोच करती हुई पूरे जोश के साथ। 23 सेकंड का समय बचा है, लेकिन समय कोई समस्या नहीं होनी चाहिए रीमा भोई के लिए। और अब जाती हुई उस 84 किलो के लिए स्टेडी स्टेडी, पीछे से आवाज आ रही है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल स्टेडी रही हैं। काफी आश्वस्त लग रही हैं। 101 किलोग्राम उनका सफल प्रयास रहा। पीछे से कोच की वाहवाही, बहुत बढ़िया। सही समय पर बार ऊपर गया और आगे का पैर भी आगे आया। गुड लिफ्ट करार दी गई। अब स्कोर बराबर भी होगा टोटल वेट लिफ्टेड, तो फिर वो भी बाजी मार जाएंगे। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो कोच और आपकी पूरी टीम संभालती हैं। चूंकि क्लीन एंड जर्क में 106 केजी का अटेम्प्ट स्नेहा का नो लिफ्ट था, और 106 केजी क्लीन एंड जर्क में अगर बालोयालम उठा लेती हैं तो क्लीन एंड जर्क में ज़्यादा वजन उठाने के नाते वो मेडल उनके नाम पर होगा। क्लोज ग्रिप के साथ गई हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किल में नजर आई हैं। अब उनके हाथ में है कम से कम ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल आता हुआ बालोयालम के लिए, और यह खुशी है मेडल की। ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है और सपने टूट गए हैं हरियाणा के स्नेहा के। और अगर इनके स्नैच के परफॉर्मेंस की बात करें तो 78 का पहला अटेम्प्ट, 82 का दूसरा अटेम्प्ट, 84 का तीसरा अटेम्प्ट, 3 के 3 अटेम्प्ट गुड लिफ्ट करार दिए गए थे। रीमा भोई क्लीन एंड जर्क के अपने पहले
अटेम्प्ट में 105 केजी का वजन है बारबेल पर। यहां से तो किसी तरह की कोई परेशानी नजर नहीं आई। आत्मविश्वास के साथ जर्क पे गई हैं और ये आत्मविश्वास उन्हें गुड लिफ्ट दिलाएगा। जी हां, गुड लिफ्ट यानी 189 के ग्रैंड टोटल के साथ गोल्ड मेडल की पोजीशन पर एक बार फिर आ गई हैं रीमा भोई। Starting with the 59 kg women category, the winner of the bronze medal representing state Arunachal Pradesh. Please put your hands together for Balo Yalam. I would like to request Mrs. Savita Kapoor ji to present the medal to the athlete. सर्वश्रेष्ठ है मैदान में, पर्वतों की गोद में, गली गली प्रमोद में, देवभूमि की धरा अखंड ये। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Please put your hands together for Reema Bhoi. I would like to request Mrs. Savita Kapoor ji to present the medal to the athlete. Thank you, ma'am. हर किसी को गर्व है, मान हमको भारत विराट पर। सिद्धांत गोगोई अपने तीसरे और अंतिम अटेम्प्ट के लिए 123 केजी बारबेल पर सेट है। अगर 123 उठाएंगे तो सेकंड पोजीशन पर रहेंगे स्नैच में अभी के लिए। Land of the home kings from the land of tea. This is Siddhant Gogoi. 123. Oops, and he did go forward and waiting for the siren. Balance it well. There is a 2:1 ratio of a good lift, and a good lift has been given. Will the competition be stopped for a while? We'll wait and watch. And a good lift has been given. Well done, Siddhant Gogoi. मार्कियो तारियो। Motivating yourself is what is required. And here comes Marco Tario. 123 was what he had achieved. 126, 3 kilos more. Taking a deep breath. "30 seconds. Lifts it and have a look at that. Have a look at that. Even the coaches from the side rejoiced when he cleared that. And that was Marco Tario for you. 126. Komera is his first name, and Neelam Raju. Yes, he has boosted himself, getting a lot of boost from the supporters as well. Here you go. K. Neelam Raju raising the barbell. And what a snatch that was. What a snatch. A good lift. के नीलम राजू स्नैच के बाद पहली पोजीशन पर थे 128 केजी के साथ। अब शुरुआत करेंगे 154 किलोग्राम के साथ। बहुत बढ़िया, आसान लगा ये लिफ्ट, लेकिन बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन और बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत की जरूरत होती है वहां पर। जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी ओडिशा के भुवनेश्वर में, नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, वहां के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वहां भी 128 केजी स्नैच में उठाया था, यहां उसकी बराबरी की है और अब शुरुआत कर रहे हैं 155 के साथ। गुड लिफ्ट करार दी गई है, लेकिन 2-1 से यह स्प्लिट डिसीजन में है।
माधवन की बात बाद में करेंगे। मंच अभी सिद्धांत गोगोई का 158। यहां तक पिछली बार भी कोई समस्या नहीं थी, समस्या इसके बाद शुरू होती है। और इस बार पूरा दम लगाते हुए शानदार गुड लिफ्ट करार दी गई इसे। The winner of the bronze medal, representing state Assam. Please put your hands together for Siddhanta Gogoi. I would like to request Mr. Swaran Singh ji to present the medal to the athlete. The winner of the silver medal, representing state Arunachal Pradesh. Please put your hands together for Markio Tario. I would like to request Mr. Swaran Singh ji to present the medal to the athlete. Thank you, sir. The winner of the gold medal at the 38th National Games, Uttarakhand 2025, representing state Andhra Pradesh. Please put your hands together for K. Neelam Raju. I would like to request Mr. Swaran Singh ji to present the medal to the athlete. Thank you, sir. I would like to request Mr. Ravi Sharma ji to present the souvenir to the athlete. Thank you, sir. Requesting all the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for the official photograph. Many congratulations to the achievers. Maharashtra are battling it out against 3 times champions Haryana. They would definitely want to change the records here and not let Haryana take another one. Or will Haryana defend their hat-trick and make it 4 on the go? And is that the first try of the game? Yes, that is. So Haryana opened their account. Maharashtra able to hold on to the ball, and now can they also score their first try? Very well intercepted there. And that's a successful conversion as well. So now Maharashtra is tied. Excellent work there by Maharashtra. But there you go, Haryana have done it once again. They've scored another try here. And a line out. Haryana with the ball. And Haryana also with a crucial lead of 5 points. But Maharashtra have got hold of the ball. Not a clean pass there, giving Haryana the opportunity. Haryana once again. Excellent work there by Haryana. Maharashtra though giving it their all. Pushing ahead, making Haryana work for their points. And that is once again a successful try. Maharashtra with the ball, desperately looking for an open space there. Will they be able to find it? That's an excellent tackle by Haryana, and now Haryana with the ball. Haryana moving forward. Haryana with yet another try. And play resumes.
Haryana kicked the ball ahead and Haryana looking for another chance. But the ball bouncing away. And a knock-on called. And the full-time whistle has been blown, folks. And we have our gold medalists of the 38th National Games Rugby. Haryana make it 4 out of 4. They made it a hat-trick. And now they've defended that hat-trick with 4 titles to their name and played like a champion team. And in this final, we've got Palak as the main referee there, battling it out for gold. These two teams and Odisha on the charge there. Odisha with an opportunity to score a try. And it was Dumuni who gives her team the first try and who gives her team 5 very important points. And Odisha have registered not 1 but 2 tries now in this final. Quite strongly are the defending champions. And there's a lot of support coming through the comments for Team Odisha. And once again, is it going to be yet another try? Yes, it is. Can they surge now ahead? Good passing there. Good spotting by the players from Bihar, but so the first half comes to an end with that whistle, and the scoreline reads 17 points to Odisha, Bihar on 0. And as much as she made the sprint, the player from Bihar tried her best to stop her in her tracks, but that was not to be. Definitely trying their all, but that defense of Odisha, the pressure they're putting. Bihar moves. And Bihar does it. They score their first try of this finals between Odisha and Bihar. And Odisha looking for yet another try, looking for 5 more points. Good side step there. Look at that run. Through the gap there. It was a very tiny gap, but a gap nonetheless. And Odisha's get 5 more points added to their score. It is Team Odisha who make it 4 gold medals in the last 4 editions. What a performance it has been by this team. The first contest is going to be between Rajasthan and Madhya Pradesh. खेल शुरू होता हुआ बॉल की पोजीशन इस वक्त राजस्थान के पास और यहाँ पहला बास्केट करने की कोशिश करते हुए महावीर सिंह, बढ़िया रिबाउंड आयुष चौधरी, लेकिन यहाँ पर डिफेंसिव रिबाउंड लिया गया और ये पहला आक्रमण बहुत ही तेज गति के साथ सुंदर लेअप वहां पर देखने मिला हर्ष सिंह द्वारा। फाउल और अब फिर से एक बार बहुत ही जल्दी पोजीशन में आए और बहुत बढ़िया बास्केट किया है। बैक पास और कामरान खान अंदर आते हुए अपने खिलाड़ी आयुष चौधरी को उन्हें बहुत पास और ये अच्छी ड्राइविंग कटिंग, बहुत बढ़िया बास्केट, बेहतरीन बास्केट यहाँ पर आयुष चौधरी द्वारा। Pull up jumper from outside, Akshit Huda. Wow. It's a 4-on-5. Offensive foul here called against Aditya Sharma. बहुत ही खूबसूरती के साथ और जब वो मौका था राजस्थान के कप्तान कामरान खान के पास, क्योंकि वो जानते थे कि अब पहला क्वार्टर समाप्त होना है, इसलिए उन्होंने निशाना लिया जरूर था लेकिन काफी वाइड रहा। देखिए यहाँ पर राजस्थान 20 मध्य प्रदेश 8, ये पहले क्वार्टर का स्कोर है, 8 पॉइंट की लीड है। महावीर सिंह, एक अच्छा डिफेंस किया गया है, जोन डिफेंस यहाँ पर मध्य प्रदेश का नजर आ रहा है और इस तो जोन डिफेंस को तोड़ने की कोशिश जब करती है टीम तो निश्चित तौर से उन्हें अंदर जाने नहीं मिलता और यही वजह है कि वो बिल्कुल
3 पॉइंटर लेती है और मध्य प्रदेश के जैनेश ने इस वक्त मौका मिला। जैनेश अपने खिलाड़ी को देखते हुए सेंटर से आए यहाँ पर 10 नंबर के खिलाड़ी राकेश कुमार, मौका मिला यहाँ पर पिवट बनाया, किंगफिशर टर्न, बहुत बढ़िया बास्केट, बेहतरीन शानदार खेलते हुए राकेश कुमार अपनी पोजीशन को बदलिए। कामरा ने बहुत अच्छा पास, बेहतरीन पास सेंटर में दिया, फायदा उठाया, अक्षित हुडा ने बास्केट किया। ये बहुत गजब का तालमेल था। And here comes Rajasthan with the weave. Akshit Hooda. Nice feed down baseline. Good move to the basket. Ishan with the ball. And he sinks that too. A short ranger there. Gets that too. Fast break opportunity. But we have the hooter for the halftime. And what a half we've had. Rajasthan with the lead of a solitary point, 47-46. मध्य प्रदेश, राकेश कुमार की ये कोशिश, रिबाउंड लिया गया यहाँ पर, ये अच्छा मौका है अक्षित हुडा के लिए और अक्षित हुडा को यहाँ पर गलत ढंग से रोका गया। 50-48, 2 पॉइंट की लीड है अभी भी मध्य प्रदेश के पास, उसे कम करेंगे अपने सुंदर बास्केट के साथ। 3 seconds to get that attempt. Pull up jumper from 0. And there's a putback. Is it in time? Is it going to be a count? We'll wait and see. 74-62. It's a 12-point lead for Rajasthan. And what a quarter 3 they have had. ये आखिरी मौका है, ये आखिरी क्वार्टर है, ये आखिरी 10 मिनट है जहां पर मध्य प्रदेश को इस मैच को जीतना है तो संकल्प से शिखर तक जाना है। 10 मिनट में आपको बेहतरीन खेलना है। अब जो टीम बेहतरीन खेलेगी वो निश्चित तौर से इस प्रतियोगिता के इस मैच को जीतेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश। राकेश कुमार बिल्कुल विश्वास के साथ बास्केट करते हुए, अब विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल के साथ आपकी विल इंपॉर्टेंट है। 74-65। डिफेंस राजेंद्र सिंह द्वारा, पोजीशन में आए महावीर सिंह, बहुत बढ़िया पास, बेहतरीन बास्केट राजस्थान द्वारा। Good feed there. Pull up jumper. No good. Gets his own rebound though. Will have a chance to reset. Oh, nice pass. Good ball movement. Quick hands. And once more, they will hope to cut into this lead. They would like to convert on this outing. Prakash spins his way into trouble, gets his own rebound, and almost outfoxes the defense. Attempting that three-pointer, rejected by the ring, and probably that would be enough. 10 seconds left in this game as Kamran brings the ball up. Mr. Captain, Mr. Dependable will be happy with the way his team has made a comeback after yesterday's defeat. And then the first quarter, where Madhya Pradesh sprinted away to a huge lead. 92-83, a 9-point lead that eventually translated into a win in match 18. Welcome back, Punjab versus Delhi. This is going to be an exciting fixture. Punjab, basketball, Sangram, Abhinav and Rahul Bist. These are the men who are going to govern the output and the outcome of this game. Not as crisp as the game yesterday. Amjot there. Oh, nice feed into the paint. That's going to be a formula. That formula is going to be replicated multiple times. Amjot feeding the ball to Amrit Pal Singh. And Amrit with that beautiful putback. Nice move to the basket at the other end. प्रिंस त्यागी और अब आए हैं रवि भारद्वाज, उनका ये प्रयास, एक अच्छी कोशिश, रिबाउंड बढ़िया लिया, एक छोटा पास और अब यहां पर बास्केट करते हुए पंजाब टीम के कप्तान अमजोत गिल। दिल्ली अच्छा डिफेंस, बहुत बढ़िया पास, विशेष ब्रिगवंशी ये टीम की जान है, प्रमुख स्तंभीय खिलाड़ी है, मेन पिलर है बास्केटबॉल खेल में दिल्ली का विशेष ब्रिगवंशी। और बहुत ही अच्छा शॉवेल पास, बिल्कुल रिंग के नीचे, लेकिन बढ़िया एंटीसिपेट किया, पूर्वानुमान लगाया।
नवाज सिंह है जो अच्छा कॉम्बो करते हैं, सेंटर में पास दिया गया और यहां पर पहला क्वार्टर समाप्त। पंजाब 19 दिल्ली 13। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता सन 2025 जो उत्तराखंड में संपन्न हो रही है। हम है देहरादून के महाराणा प्रताप कॉलेज स्पोर्ट्स के इस शानदार भागीरथी हॉल में, जहां पर पंजाब बनाम दिल्ली के बीच एक शानदार मुकाबला खेला जा रहा है। पंजाब अटैक करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ पिवट बनाकर ये बास्केट किया है। कोशिश कर रहे जोगिंदर सिंह, लगातार बास्केट पर बास्केट, ये है छीना तानी। निश्चित तौर से यहां पर चल रहा है अच्छा पास। Oh, nice move. But in front of that man, it's going to be difficult. Gurbaz. Amjot using all his experience. Low post. Oh, what a move to the basket. The man's a machine. Once he sets up play, beautiful move. Splits the two defenders. And then nicely makes his way to the room. लेकिन दूसरे क्वार्टर के साथ पंजाब ने बहुत बेहतरीन खेलना शुरू किया। जो सारे बास्केटबॉल के अंग होते हैं, जो कौशल होते हैं, जो शॉट्स होते हैं, वो दिखाने शुरू किए। अटैक बढ़िया था, डिफेंस शानदार था। यहाँ पर पंजाब ने अब तीसरे क्वार्टर की समाप्ति पर 72-37 ये स्कोर बनाया है। 35 पॉइंट की बहुत बड़ी लीड है और इस लीड के साथ इस मैच को वो फिनिश करना चाहेंगे, जीतना चाहेंगे। आयुष खेल बनाना जानते हैं। सुनील के लिए ये पास, ये बैक पास। अब रवि भारद्वाज की ये कोशिश, तेज गति के साथ खेला जाता है, लेकिन आप देख सकते हो 24 सेकंड है वो पूरा किया जा रहा है। और इसी के साथ पंजाब ने ये मैच जीत लिया है। बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन पंजाब द्वारा। पंजाब 89 दिल्ली 49। उनको निभाया जा रहा है प्ले। The first game is now on, and the return by Ishrani of a Sam crashing against the net. Just the overhead drop shot. Point number 1 to Sneha of Uttarakhand. And ruled out by the line judge, one of 4 line judges for the semi-final match. And it's 1-1 now, with Ishrani now has taken an extended lead of 4-1 in the first game. It's a best of 3 games, this semi-final. Total of 5 matches to be played. Long rally. And this time the overhead smash, jump smash in fact. Short serve. And this time a tremendous return overhead, slice shot in fact, on the backhand side of Sneha. Another point for the Assamese girl. Leads by 9-2. बहुत बड़ा नाम इशारानी बरवा। Isharani picked up another point. We had the mid-game break, and we can see the celebrated coach Dhirendra Kumar Sen. Both his sons have been so successful in badminton. Chirag Sen and Lakshya Sen. Lakshya Sen, one of the semi-finalists for the Paris Olympics. और लगातार स्पीड ड्राइव से आउट, और इसी के साथ गेम नंबर 1 यहां इशारानी ने जीत लिया है। So game number 2 is about to begin. It's a must win for Sneha. Isharani Barua would be looking to press home the advantage. Short serve. And an overhead smash. Yes, it is.
और इस बार क्रॉस कोर्ट खेलना चाहते थे मिड कोर्ट से काफी पहले, लेकिन जज करने में थोड़ी सी असफलता हाथ लगी है। प्रेशर आता है और वही प्रेशर क्रिएट करना होगा यहाँ पर स्नेहा को अगर वापसी करनी है तो। इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, ईशा रानी बरवा। And another poor return. It should have been returned easily with a drive shot. Another point for the Assamese. Have a look at the replay there. गेम में गेम पॉइंट से 3 पॉइंट दूर, बहुत बढ़िया यहाँ पर जज किया है बेस लाइन के पास। ईशा रानी ने 1 अंक का और इजाफा देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल स्कोर बोर्ड पर हलचल। 18-6 से सर्विस ईशा रानी बरवा के लिए। और क्लियर करना चाहती थी यहाँ पर स्नेहा, भाप लिया था कि हाइट और अब पहुंच गई है मैच पॉइंट पर। डिसेप्टिव के लिए गई और कोई जवाब नहीं स्नेहा के पास। साइड लाइन से बाहर 21-8 से ये दूसरा गेम जीत लिया है। Defeating her opponent Sneha Rajwar in straight games. 21-10, 21-8. The second women's singles in this semi-final, Shanti Priya Hazarika would be taking on Aditi Bhatt of Uttarakhand. Uttarakhand represented by Aditi Bhatt. Some a degree of nervousness just before the singles match. गोवा में वहां गोल्ड था इनके पास और इंडिया को भी वो रिप्रेजेंट कर चुकी हैं एबीसी में। ये अदिति सर्विस, पहला पॉइंट अदिति के लिए। इस बार कोई गलती नहीं। जोरदार प्रहार, कॉन्फिडेंस में निश्चित अंक मिला है शांति प्रिया हजारिका को। इस बार जोरदार प्रहार किया, फोरहैंड स्मैश क्रॉस कोर्ट। The second match, the first match also won by Isha Rani Barua. 21-10, 21-8, straight games. And 4 points behind Shanti Priya of Assam. Aditi with a service privilege. High serve. A tremendous overhead smash. We can see Shanti Priya Hazarika winning the first game 21-16 against Aditi of Uttarakhand. देखना दिलचस्प होगा हेड कोच धीरेन्द्र कुमार सेन ने जो टिप्स दिए हैं यहाँ पर अदिति भट्ट को, वो कितने खरे उतरेंगे, उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे अदिति भट्ट और वो कितने कामयाब होंगे। फिलहाल 2 पॉइंट्स इन अ रो फॉर अदिति भट्ट उत्तराखंड। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। Tremendous down the line smash by Aditi. She's made a strong comeback in the second game. Game point now. 8 game points in fact for Aditi. High serve. And that drop shot did the trick because the return by Shanti Priya was well beyond the baseline after Aditi Bhatt lost the first game 16-21. She's made a strong comeback and right now it's a deciding game for this match between Hazarika of Assam taking on Aditi Bhatt of Uttarakhand. 1 game apiece and straight down the line a smash by Shanti Priya. Another high serve.
clear. Another lob. Playing Hazarika to the back court. And this time the return by the Assamese girl finds its way onto the net with the service privilege. Third and deciding game here. High serve. And a tremendous smash by Aditi this time to the body of Shanti Priya. That's always difficult to return. 7 match point. जी हाँ, जो पिछले पॉइंट पर नहीं कर पाई थी वो करके दिखाया है. बढ़िया यहाँ पर जजमेंट, बेस लाइन से काफी पीछे. Tremendous performance by the girl from Uttarakhand, 22 years old, Aditi Bhatt, who has won it by 2 games to 1. Between Assam and Uttarakhand, women's doubles. You can see backcourt action now. And this time, the left-handed down-the-line smash by Ashmita. और बहुत बढ़िया ये रिटर्न मनसा के. बहुत बढ़िया स्मैश और उसका उतना ही बढ़िया जवाब यहां पर दिया है गायत्री और मनसा ने. थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स देने की कोशिश. एंड इट्स गेम पॉइंट फॉर असम. Strong net shot there, overhead smash by Ashmita. And Assam's doubles pair have won the first game, 21-18. Tremendous smash there by Ashmita. And doing well with that drive shot as well. And that's a net shot which induced the error by Gayatri Rawat of Uttarakhand, who gave the return beyond the sideline. That's Mansa Rawat. Point for Uttarakhand. And the service, lead by 7-6. Mansa, shot serve. And a drop shot there. So point for Assam. 9-10 से सर्विस करते हुए मनसा. थोड़ी सी असमंजस की स्थिति वहां पर बॉडी पर प्रहार किया था. क्लियर करने की कोशिश. स्मैश. ये बेस लाइन से काफी बाहर. Tremendous return there by Gayatri on the backhand. The rally continues. And this time a body shot. And the umpire, Srinath, saying be ready for your return. And this time the overhead smash by Mansa. पहला गेम हारा था 18-21 से और 17-21 से हरा दिया है. The first game won by Assam 21-18. The second one by Uttarakhand 21-17. और तीसरे और निर्णायक गेम में ये झंडाकेदार स्मैश के साथ अंक बटोरा है यहाँ पर. और अब सर्विस के लिए तैयार यहाँ गायत्री. बैकहैंड से फ्लिक करते हुए रिटर्न किया था और स्मैश.
लगातार ईशा को बेस लाइन पे धकेल के रखा है। बढ़िया बैकहैंड क्रॉस कोर्ट आया था अश्मिता का, लेकिन उतना ही बढ़िया जवाब। यहां जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। गायत्री की देख लिया था कि बहुत ही वीक रिटर्न है, जोरदार प्रहार किया, स्मैश किया। Match point for Uttarakhand. Mansa serving. Two consecutive net shots by Mansa. Assam still struggling. 11 match points, and having said that, Ashmita's return beyond the sideline. So Uttarakhand have won this doubles match. Those are the results so far. 2-1. Uttarakhand in the hunt now. They lead by 2-1 now. Mayuri Burman of Assam will take on Akshita Manral of Uttarakhand, the fourth match. और इसी के साथ ये हाई सर्व से शुरुआत की है उत्तराखंड की खिलाड़ी अक्षिता मनराल ने, और यहां और दर्शकों ने ताली बजाकर स्वागत किया है इस अंक का। हाई सर्व वंस अगेन। रिसेप्टिव के लिए गई थी इस बार मयूरी बर्मन। ड्राइव शॉट के साथ रिटर्न किया था मयूरी बर्मन ने, और अक्षिता मनराल ने हैंड क्रॉस कोर्ट शॉट के साथ फिनिश किया। Mayuri Burman out of position, and that was the objective of that backstroke play. And this time an error committed by Akshita Manral. Point for Mayuri. It's game point now. Tremendous cross court smash. And the first game has been won by Akshita Manral, completely dominating this fourth match. And the opening point again won by Akshita Manral. She's taken the lead in the second game. कोशिश यही रहेगी यहां पर मयूरी की कि वापसी करें, लेकिन पहला गेम शानदार तरीके से यहां पर जीता अक्षिता मनराल ने। बहुत बढ़िया डिसेप्टिव फोरहैंड का क्या स्मैश से जवाब दिया है, लगभग गिरा ही दिया था कोर्ट में। कोई साइड नहीं दे रही हैं अक्षिता मनराल, एक तरफा डोमिनेंस, एक तरफा ये मुकाबला। High serve, Akshita. Tremendous cross-court smash from the back court, ruled in by the line judge. Another point for the player from Uttarakhand. Akshita Manral ahead by 9-4 with the service privilege. Tremendous down the line smash, and more importantly, Mayuri Burman did not know whether to play on the forehand or the backhand. Beyond the sideline, a point for Mayuri. Tremendous net smash onto the body. प्लेट में रखकर अंक दे दिया है अक्षिता मनराल को। स्मैश आना चाहिए, जी हां आना चाहिए था और आया। फोरहैंड क्रॉस कोर्ट स्मैश, गेम पॉइंट, मैच पॉइंट यहां पर अक्षिता मनराल के लिए। क्या खेल दिखाया है इस खिलाड़ी ने, सबका मन मोह लिया है यहां पर। हाई सर्व के लिए गई और ये फोरहैंड क्रॉस कोर्ट साइड की गैलरी में मारा है बर्मन ने, और इसी के साथ झूम उठा है यहां पर उत्तराखंड का ये दल। खुशी मना रहे हैं, इस टाई को जीत लिया है, फाइनल में पहुंच गई है ये
उत्तराखंड की टीम